हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीएस ऑनलाइन लर्निंग। छत्तीसगढ़ के 7 जिला जशपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, दंतेवाड़ा, जांजगीर चांपा, कवर्धा, कबीरधाम और बस्तर जिला की तरफ से 8 अलग अलग विभाग, आंगनबाड़ी विभाग, आईटीआई, शिक्षक भर्ती, एनएमडीसी, डाक विभाग, एम्स रायपुर, आदिवासी विकास और गवर्नमेंट आईटीआई की तरफ से टोटल 440 से भी अधिक पदों पर 10 अलग अलग भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 9 जुलाई 2024 तक से रखे गए हैं। इन सभी विज्ञापनों के संबंध में कंप्लीट डिटेल्स हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहली वैकेंसी है एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से जारी किया गया है। इसमें बैलाडीला आयरन और मोर माइन किरंदुल कॉम्प्लेक्स की तरफ से यह विज्ञापन अप्रेंटिस ट्रेनिंग के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जारी किया गया है। देख लेते हैं इसमें वर्गवार यहाँ पर पदों की संख्या। वर्ग है यहाँ पर मशीनिस्ट, इसके लिए 4 पोस्ट है। मशीनिस्ट में ट्रेड सर्टिफिकेट, इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है। इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू 1 जुलाई 2024 को ली जाएगी। नेक्स्ट है फीटर के लिए 12 पोस्ट है। फीटर में ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसकी भी वॉक इन इंटरव्यू 1 जुलाई 2024 को रखी गई है। नेक्स्ट है वेल्डर के लिए 23 पोस्ट है। मैकेनिकल डीजल के लिए 22 पोस्ट है। मैकेनिकल मोटर व्हीकल के लिए 12 पोस्ट है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 27, कोपा के लिए 47। इन सभी में अप्लाई करने के लिए इसी ट्रेड में आपका सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है और इन सभी के लिए वॉक इन इंटरव्यू अलग अलग डेट पर रखे गए हैं। पहला वॉक इन इंटरव्यू 1 जुलाई 2024 को लिया जाएगा। उसके बाद अलग अलग पदों के लिए अलग अलग दिन वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पर रखा गया है, जैसे कि 1 जुलाई, 2 जुलाई, फिर 4 जुलाई को है, फिर 5 जुलाई, फिर 6 जुलाई। इसी प्रकार आगे यहाँ पर 7, 8, 9 जुलाई तक यहाँ पर इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाना है। नेक्स्ट है स्नातक अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर केमिकल इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन केमिकल इंजीनियरिंग या तकनीकी में डिग्री मांगा गया है। और आगे है कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 1 पोस्ट है। फार्मेसी में स्नातक में 1 पोस्ट है। बीबीए के लिए 2 पोस्ट है। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के लिए 2 पोस्ट है। मैकेनिकल इंजीनियर, माइनिंग, सिविल इंजीनियर सभी के लिए पोस्ट निकाले गए हैं। नेक्स्ट है तकनीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और माइनिंग के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल यहाँ पर 197 पदों के लिए यह विज्ञापन जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं अप्रेंटिस के लिए जो भी आवेदन यहाँ पर करना चाहते हैं उनके पास एक ऐसी संस्था से आईटीआई ट्रेड योग्यता प्रमाण पत्र चाहिए जो राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एनसीवीटी या राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद एससीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त हो और उन उम्मीदवारों के पास में विश्वविद्यालय संस्थान से या फिर संस्थान से इंजीनियरिंग तकनीकी में डिग्री सर्टिफिकेट होना यहाँ पर अनिवार्य है। कुछ पात्रता और मापदंड यहाँ पर दे दिए गए हैं, जिसमें ट्रेड अप्रेंटिस के साक्षात्कार में शामिल होने के लिए इच्छुक उम्मीदवार को खुद को पंजीकृत करना होगा। इसे राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना NAPS वेब पोर्टल, यानी कि यहाँ पर इसका ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिया गया है, इस पर पहले अनुमोदित करवाना होगा। फिर यहाँ पर ग्रेजुएट अप्रेंटिस और तकनीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिस के वॉक इन इंटरव्यू होने में उपस्थित होने के इच्छुक उम्मीदवार को खुद पंजीकृत करवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा। ये यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट की इसकी लिंक दी हुई है। आयु सीमा यहाँ पर अधिसूचना की तिथि, यानी कि यह विज्ञापन जारी होने की तिथि 14 जून 2024 को यह विज्ञापन जारी किया गया है। इस तिथि को 16 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। साक्षात्कार से पहले यहाँ पर ये सभी दस्तावेज मांगे गए हैं, जिसमें योग्यता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयु के लिए 10वीं का प्रमाण पत्र या फिर जन्म प्रमाण पत्र, अपना एक बायोडाटा, पासपोर्ट फोटो समेत और संबंधित वेब पोर्टल में पंजीकृत प्रमाण की प्रोफाइल पृष्ठों की अनुमोदित प्रति और उम्मीदवार साक्षात्कार की तिथि पर हेल्प डेस्क द्वारा प्रदान किए गए ऑनलाइन गूगल फॉर्म को भी भरेंगे। ये सभी यहाँ पर करना अनिवार्य है। इसके लिए जो वॉक इन इंटरव्यू है वो BIOM किरंदुल कॉम्प्लेक्स, किरंदुल परिसर, जिला दंतेवाड़ा, CG छत्तीसगढ़ 494556 के पते पर आपका जो वॉक इन इंटरव्यू सुबह
9 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिस पोस्ट के लिए जिस डेट पर आप वॉक इन इंटरव्यू लिया जाना है वह उसको आपको इसी वीडियो में बता दिया गया है। उसी दिन इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो लिंक दी हुई है इस पर जाकर आप अपना पंजीयन करा लें। उसके बाद आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित हो सकते हैं। बताए गए तिथि पर ही आपको वॉक इन इंटरव्यू में सम्मिलित होना होगा। ये जो विज्ञापन है आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। लिंक दी हुई है, इसी लिंक पर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो लिंक है इस पर आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगी, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये नोटिफिकेशन आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय प्रचार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोहरनीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ की तरफ से जारी किया गया है। इसमें मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए यहाँ पर ये विज्ञापन 2024-25 के लिए जारी किया गया है, जिसमें निर्धारित प्रारूप यानी कि दिए गए एप्लीकेशन के प्रारूप में ही स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट या स्वयं कार्यालय में उपस्थित होकर आप अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। कार्यालय का एड्रेस है प्राचार्य नोडल अधिकारी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोहरनीगुड़ा, ग्राम गढ़िया, और तहसील है लोहरनीगुड़ा, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ 494010। यहाँ पर आप अपना आवेदन भेज सकते हैं या फिर स्वयं जाकर जमा कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि इसमें 5 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक से रखे गए हैं। देख लेते हैं पदों का विवरण। पहला है कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। इसके लिए गेस्ट लेक्चरर के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नगर नार के लिए है। नेक्स्ट है फीटर, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लोहरनीगुड़ा के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट निकाले गए हैं। क्वालिफिकेशन यहाँ पर दे दिया गया है। कोपा के लिए यहाँ पर RTI नगर नार के लिए एक पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर पुरानी जो है हाई स्कूल 11वीं आपका होना चाहिए, या फिर संबंधित ट्रेड में आपका मार्कशीट सर्टिफिकेट है, पात्रता प्रमाण पत्र है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर BCA PGDCA यहाँ पर मांगा गया है। और साथ में यहाँ पर CTI NVTI RVTI ये TOT या फिर ATI अगर आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फीटर के लिए भी क्वालिफिकेशन यहाँ पर संबंधित ट्रेड में आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आगे यहाँ पर अंकों का निर्धारण और चयन प्रक्रिया दी गई है। चयन यहाँ पर मेरिट के आधार पर की जाएगी। अगर आप एक से अधिक संस्था के लिए यानी कि 2 संस्था के लिए निकाला गया है तो आपको अलग अलग संस्था के लिए अलग अलग विषय, अलग अलग व्यवसाय के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। और इसके लिए जो गेस्ट लेक्चरर हैं उनको यहाँ पर प्रति घंटा 125 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे आपको काम करना होगा। प्रति माह अधिकतम 15,000 रुपये आपका यहाँ पर पेमेंट दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पदों की संख्या को यहाँ पर घटाई या बढ़ाई जा सकती है। आवेदन करने की जानकारी आपको दे दिया गया है। माध्यम, एड्रेस और डेट आपको बता दिया गया है। आयु सीमा यहाँ पर 1 जनवरी 2024 की स्थिति में आयु का कैलकुलेशन यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें 18 वर्ष से कम आपकी आयु नहीं होनी चाहिए। अगर आप 18 वर्ष से अधिक है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी प्रारूप में आपको अपना आवेदन जमा करना होगा। यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगा देना है और फिर अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जाति, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, क्वालिफ़िकेशन डिटेल और जितने भी डॉक्यूमेंट आप इस एप्लीकेशन के साथ में संलग्न कर रहे हैं सबकी सूची यहाँ पर लगा देनी है। और अपना सिग्नेचर भी आपको कर देना है। लास्ट में शपथ पत्र दे दिया गया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। और अपना दिनांक, स्थान, अपना नाम, पता और अपना एड्रेस, पिन कोड समेत और अपना मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन जारी किया गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 जुलाई 2024 तक से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही अप्लाई कीजिएगा। ये जो नोटिफिकेशन है आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी यह PDF उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और किसी भी प्रकार की समस्या होने पर यहाँ पर ईमेल ID दे दिया गया है और फ़ोन नंबर भी दे दिया गया है, इसमें आप संपर्क कर सकते हैं।
नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना सन्ना छत्तीसगढ़ की तरफ से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता सहायिका पद के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में यह विज्ञापन जारी यहाँ पर किया गया है, जिसमें आवेदन करने की लास्ट डेट 3 जुलाई 2024 तक से रखे गए हैं। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे अपना आवेदन पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय सन्ना जिला जसपुर छत्तीसगढ़ में भेज सकते हैं। आगे देख लेते हैं पदों का विवरण। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र और मिनी केंद्र का नाम दिया गया है, केंद्र क्रमांक दिया गया है, ग्राम पंचायत या ग्राम का नाम दिया गया है, पद का नाम यहाँ पर दिया गया है। पहला यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र या मिनी केंद्र का नाम जामुन जोबला के लिए यहाँ पर महादेव जोबला रोकड़ा की तरफ से यहाँ पर कार्यकर्ता के लिए पोस्ट निकाला गया है। इसी प्रकार इसमें कार्यकर्ता के लिए टोटल 8 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है और मिनी कार्यकर्ता के लिए भी यहाँ पर 3 पोस्ट निकाले गए हैं और उसके बाद बाकी के जो पोस्ट हैं वो सहायिका के लिए निकाले गए हैं। सभी पदों को मिलाकर यहाँ पर टोटल 36 प्लस पदों के लिए यहाँ पर इसके लिए विज्ञापन जारी किया गया है। आगे देख लेते हैं आवश्यक अर्हताएं एवं शर्तें यहाँ पर दिए गए हैं। पूर्णतः मान सेवी एवं अशासकीय पद है यहाँ पर जो ये पद निकाले गए हैं ये, और इसमें जो है आयु सीमा 18 से 44 वर्ष यहाँ पर रखे गए हैं। जो है सेवा की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष होगी। आवेदक की आयु है वो 18 से 44 वर्ष की यहाँ पर रखे गए हैं। 1 वर्ष या उससे अधिक समय की सेवा का अनुभव रखने वाले जो कार्यकर्ता है उनको यहाँ पर 3 वर्ष तक की आयु सीमा में यहाँ पर छूट दी जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु 11वीं या 12वीं यहाँ पर बोर्ड उत्तीर्ण है तो अप्लाई कर सकते हैं, और आंगनबाड़ी सहायिका पद के लिए 8वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार का लिखित परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, बल्कि सभी प्रावधानों में प्राप्तांक अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी, उसी के आधार पर चयन किया जाएगा। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। 3 जुलाई 2024 इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। आवेदन भेजने का माध्यम और एड्रेस आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर डाक विभाग की तरफ से जारी किया गया है। देख लेते हैं इसमें आगे की जानकारी। इसमें पोस्टल असिस्टेंट ऑफिसर, पोस्ट ऑफिस सर्कल ऑफिस और सॉर्टिंग असिस्टेंट रेलवे मेल सर्विस के लिए पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें यहाँ पर इसका जो शेड्यूल है वो रखा गया है। नोटिफिकेशन का डेट यानी कि 12 जून को यह नोटिफिकेशन जारी किया गया था। फिर यहाँ पर अप्लाई करने का लास्ट डेट 3 जुलाई 2024 तक से रखा गया है। फिर उसके बाद जो एग्ज़ामिनेशन है वो लिया जाएगा 21 जुलाई 2024 संडे को, और इसके पहले एडमिट कार्ड इसके लिए जारी किया जाएगा 15 जुलाई 2024 मंडे को। इस प्रकार से इसका जो शेड्यूल है रखा गया है। एग्ज़ाम जो है यहाँ पर सुबह 10 बजे से लिया जाएगा। इसके लिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन 10+2 परीक्षा या फिर 12वीं पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर में आपको काम करने का ज्ञान होना यहाँ पर मांगा गया है। आयु सीमा यहाँ पर 40 साल रखी गई है। इस प्रकार से यह पूरा विज्ञापन निकाला गया है। अप्लाई करने से पहले विज्ञापन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये दोनों इसके ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना है और उसके बाद बाकी की जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका भी एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ पर दे दिया गया है, जिसे भी आप इसी PDF से देख सकते हैं, और पूरा सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है। जहाँ से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं वो सभी सिलेबस भी यहाँ पर दे दिया गया है। यह PDF बहुत बड़ा है, इसे आप स्वयं अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी की जो जानकारी बची हुई है उसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। 3 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। पूरा जानकारी पढ़कर आप इसके लिए अप्लाई करें, और इसके लिए जो एग्ज़ामिनेशन लिया जाएगा उसकी भी जानकारी इसमें पूरी तरह से दे दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय परियोजना अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना मनोरा छत्तीसगढ़ की तरफ से यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें बाल विकास परियोजना मनोरा जिला जसपुर छत्तीसगढ़ अंतर्गत संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में मिनी कार्यकर्ता और सहायिका के पद के लिए यहाँ पर आवेदन मंगाए गए हैं, जिसमें इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थी अपना आवेदन 2 जुलाई 2024 तक से
स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय मनोरा, जिला जसपुर, छत्तीसगढ़ में अपना आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम दे दिया गया है, केंद्र क्रमांक, ग्राम और ग्राम पंचायत का नाम और मिनी कार्यकर्ता और सहायिका के लिए जो पोस्ट निकाले गए हैं यहाँ पर दे दिया गया है। टोटल यहाँ पर 6+ पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। पूर्ण रूप से मान्य सेवी और यहाँ पर ये जो है अशासकीय पद है। आयु सीमा यहाँ पर 18 से 44 वर्ष रखी गई है। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष यहाँ पर होगी। क्वालिफिकेशन इसके लिए मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए 11वीं या 12वीं मांगा गया है और आंगनबाड़ी सहायिका के लिए 8वीं यहाँ पर मांगा गया है। तो अगर आपके पास इसके लिए क्वालिफिकेशन है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले ये पूरा PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 जुलाई इसके लिए लास्ट डेट रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर ITI भिलाई की तरफ से जारी किया गया है। इसमें पोस्ट निकाले गए हैं रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो यानी कि JRF के लिए यहाँ पर पोस्ट निकाले गए हैं। प्रोजेक्ट टाइटल दे दिया गया है। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का पूरा डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है और को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है उनका भी डिटेल दे दिया गया है। आगे इसका जो डिटेल है वो देख लेते हैं। नेम ऑफ द पोजीशन रिसर्च एसोसिएट और जूनियर रिसर्च फेलो। यहाँ पर रिसर्च एसोसिएट के लिए 1 पोस्ट है, JRF के लिए 2 पोस्ट है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिसर्च एसोसिएट के लिए केमिस्ट्री में PhD मांगा गया है या फिर अदर यहाँ पर है तो अप्लाई कर सकते हैं इसी क्षेत्र में। और JRF के लिए यहाँ पर MSc मांगा गया है केमिस्ट्री, फिजिक्स या अदर में इसी क्षेत्र में आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ में CSIR UGC नेट मांगा गया है या फिर गेट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। MSc प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री यहाँ पर मांगा गया है, इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। और एज लिमिट जो है रिसर्च एसोसिएट के लिए 45 साल रखा गया है और JRF के लिए 35 साल रखा गया है। एज में रिलैक्सेशन 5 साल तक से ST SC और फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट को दिया जाएगा। इसके लिए सैलरी यहाँ पर मंथ 58,000 प्लस 16% का HRA दिया जाएगा जो रिसर्च एसोसिएट है उसके लिए, और जो JRF है उनके लिए यहाँ पर 37,000 पर मंथ प्लस 16% का HRA दिया जाएगा। इसके लिए प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 6 मंथ रखे गए हैं जिसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है अगले 2 साल के लिए। हाउ टू अप्लाई देख लेते हैं। इसके लिए जो भी इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं वे दिए गए फॉर्मेट में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन को पूरी तरह से फिलअप करके उसको जो है प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की ID बताई गई है, इस ID पर आप भेज सकते हैं और उसी की कार्बन कॉपी आप इसके को प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर को भी भेज सकते हैं। अप्लाई आपको 1 जुलाई 2024 तक से कर देना है। फिर इसके लिए जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन जो भी यहाँ पर इसका जो डिपेंड होगा सिचुएशन पर डिपेंड होगा उस आधार पर, यानी कि ऑनलाइन मोड पर या फिर ऑफलाइन मोड पर इसके लिए इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। डेट यहाँ पर बता दिया गया है 1 जुलाई 2024 शाम 5 बजे तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो इंटरव्यू लिया जाएगा उसमें जाने के लिए किसी प्रकार का TA आपको नहीं दिया जाएगा, स्वयं के खर्चे पर आपको इंटरव्यू में जाना होगा। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी फॉर्म के फॉर्मेट को प्रिंट निकाल कर आपको फिलअप करना है और फिर स्कैन करके बताए गए प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर के ID पर भेज देना है। नेक्स्ट वैकेंसी है कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास रायपुर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें 2024-25 में प्री इंजीनियरिंग एवं प्री मेडिकल में प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। टोटल यहाँ पर 100 सीट है। सब अभ्यर्थी को यहाँ पर बुलाया गया है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण है और साथ में यहाँ पर SC या ST वाले हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 64 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 36 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है। जो कि ड्रॉप लेकर इंजीनियरिंग या मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं वे यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 1 जुलाई 2024 शाम 4 बजे तक से रखे गए हैं। आवेदन जमा करने का एड्रेस बता दिया गया है। जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय में उक्त तिथि तक आप जमा कर सकते हैं। कार्यालय कलेक्ट्रेट परिसर। और ये जो नोटिफिकेशन है आप यहाँ पर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है वहाँ पर देख सकते हैं। ये लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी यह नोटिफिकेशन उपलब्ध करा दी जाएगी।
यहाँ पर सामान्य अनुदेश दे दिया गया है कि कोचिंग की अवधि क्या रहेगी। 1 वर्ष के लिए रहेगी कोचिंग की अवधि। कोचिंग का स्थान यहाँ पर छत्तीसगढ़ दिया गया है। बाकी की जानकारी आप पढ़ लीजिएगा। गणित या जीव विज्ञान विषय में 12वीं में कम से कम 70% अंक या समतुल्य है, तो आप इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। और ये इसके लिए आवेदन पत्र का प्रारूप है। ये पूरा फॉर्मेट आपको प्रिंट निकाल लेना है और इसे फिलअप करके आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट 1 जुलाई 2024 रखी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है लेट श्री पूनाराम निषाद कॉलेज ऑफ फिशराइज, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, कवर्धा कबीरधाम की तरफ से यह विज्ञापन निकाला गया है। पार्ट टाइम टीचर के लिए यहाँ पर ये पोस्ट रखा गया है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 27 जून 2024 तक यहाँ पर रखे गए हैं। मेल के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्वाकल्चर के लिए 2 पोस्ट है और बायोटेक्नोलॉजी के लिए 1 पोस्ट है। एक्वाटिक इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है। एक्वाटिक हेल्थ मैनेजमेंट के लिए 1 पोस्ट है और फिशराइज रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए 2 पोस्ट है और फिश पोर्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है। फिशराइज इंजीनियरिंग के लिए 1 पोस्ट है। फिशराइज इकोनॉमिक्स के लिए 1 पोस्ट है। फिशराइज स्टैटिक्स या फिर एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए 1 पोस्ट है। यानी कि टोटल 13 पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। इसमें से वॉक इन इंटरव्यू 4 अगस्त 2024 और 5 अगस्त 2024 को लिया जाएगा सुबह 11 बजे से। क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर MSc मांगा गया है। संबंधित सब्जेक्ट में 55% के साथ में और PhD और नेट मांगा गया है। या फिर यहाँ पर फिशर्स इकोनॉमिक्स के लिए और अदर पोस्ट है इसके लिए MFSC मांगा गया है। फिशर्स इकोनॉमिक्स में या फिर एग्रीकल्चर में यहाँ पर जो है MSc यहाँ पर मांगा गया है। या फिर बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेट या सेट या फिर PhD यहाँ पर मांगा गया है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर सुबह 10 बजे रखा गया है। जो इंटरव्यू लिया जाना है उसके लिए आपको बताए गए डेट पर सुबह 10 बजे के पहले उपस्थित हो जाना है। उसके बाद में मैक्सिमम 10 शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए जो सैलरी है वो 1600 रुपये पर डे यहाँ पर दिया जाएगा पार्ट टाइम टीचर को और 13,000 पर डे यहाँ पर दिया जाएगा नॉन PhD जो कैंडिडेट है उनको यहाँ पर दिया जाएगा। इस प्रकार से यह विज्ञापन निकाला गया है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरा PDF पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी है यहाँ पर एम्स रायपुर की तरफ से जारी किया गया है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती लिया जाना है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर ये पोस्ट निकाला गया है। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यह भर्ती लिया जाना है। इसके लिए जो है वॉक इन इंटरव्यू 26 जून 2024 को लिया जाएगा सुबह 9:30 बजे से 9 बजे तक आपको यहाँ पर उपस्थित हो जाना है। और प्लेस दे दिया गया है। इसका इंटरव्यू का प्लेस है रूम नंबर 431 फैकल्टी रूम, डिपार्टमेंट ऑफ पेडियाट्रिक, ऑफिस D1 ब्लॉक, 4th फ्लोर, न्यू हॉस्पिटल बिल्डिंग, गेट नंबर 4, एम्स रायपुर। इसका जो है इंटरव्यू का शेड्यूल यहाँ पर वेन्यू यहाँ पर रखा गया है। IMSAM प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के लिए 1 पोस्ट है। 70,000 यहाँ पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। इसमें जो एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है उसे ही डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट निकाल लेना है, उसे पूरी तरह से फिलअप कर लेना है, संबंधित सभी डॉक्यूमेंट लगा देना है। उसके बाद वही एप्लीकेशन आपको लेकर इंटरव्यू के दिन में आपको बताए गए पते पर उपस्थित हो जाना है। वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से इसमें भर्ती लिया जाना है। इंटरव्यू में जाने के लिए किसी भी प्रकार का TA या DA आपको नहीं दिया जाएगा। मेरिट के आधार पर भर्ती यहाँ पर लिया जाएगा। इंटरव्यू के बाद मेरिट बनाया जाएगा और ये जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। ये नोटिफिकेशन भी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी, वहाँ से भी आप नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की क्वेरीज होने पर यहाँ पर ये ID दे दी गई है, इस ID पर आप संपर्क कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरा टर्म एंड कंडीशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। आगे देख लेते हैं इसके लिए क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा गया है।
पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए पीडियाट्रिक्स में, या फिर कम्युनिटी मेडिसिन मास्टर में यहाँ पर होना चाहिए, या फिर पब्लिक हेल्थ में मास्टर होना चाहिए। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस वर्किंग नॉलेज में मांगा गया है। और यहाँ पर पीडियाट्रिक्स में MD है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 70,000 इसमें पर मंथ की सैलरी दी जाएगी। यहाँ पर 45 साल इसके लिए आयु सीमा रखी गई है। लोकेशन जो है इसका जॉब लोकेशन स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ सर्वर एक्यूट मेल न्यूट्रिशन एट रायपुर एम्स, ये इसका जो है जॉब लोकेशन यहाँ पर रखा गया है। ड्यूरेशन है यहाँ पर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 1 जून 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक से रखा गया है। इसे आवश्यकता पड़ने पर बढ़ाई भी जा सकती है। ये इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी फॉर्मेट को प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए इसे पूरी तरह से भरकर आप इसके लिए वॉक इन इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं। ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करा दी जाएगी, या फिर इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी भी एम्स रायपुर की तरफ से ही जारी किया गया है। इसमें भी वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती लिया जाएगा। सीनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक पोस्ट यहाँ पर निकाला गया है। इसके लिए भी वॉक इन इंटरव्यू 26 जून 2024 वेडनेसडे को लिया जाएगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना PMSSY की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। ये जो भर्ती लिया जा रहा है सीनियर रेसिडेंट ग्रुप A का यहाँ पर पोस्ट रखा गया है। टोटल 78 पोस्ट यहाँ पर रखा गया है, जिसे अलग अलग कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। और इसके लिए 67,700 का पेमेंट यहाँ पर प्रतिमाह दिया जाएगा। 45 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर MD MS या DNB मांगा गया है। पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है मेडिकल डिग्री में, या फिर डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में DMC DDC या MCI में स्टेट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मांगा गया है। वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जो कंडक्ट किया जाएगा 26 जून 2024 वेडनेसडे को किया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर रखा गया है सुबह 9:30 बजे से 10:30 तक इसका रिपोर्टिंग टाइम है। उसके बाद यहाँ पर वेन्यू है कमिटी रूम फर्स्ट फ्लोर मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग गेट नंबर 5 एम्स 31 GE रोड रायपुर छत्तीसगढ़ 492099। इसका वॉक इन इंटरव्यू का एड्रेस यहाँ पर रखा गया है। किसी भी प्रकार की समस्या होने पर फ़ोन नंबर दिया गया है, इसमें संपर्क कर सकते हैं, या फिर मेल ID में भी संपर्क कर सकते हैं। पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। जनरल OBC EWS के लिए 1000 और बाकी के लिए एप्लीकेशन में छूट यहाँ पर दिए गए हैं। और यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से पोस्ट निकाले गए हैं ये भी बता दिया गया है। एनेस्थीसियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और इसी प्रकार से सभी डिपार्टमेंट का नाम दे दिया गया है, जिसे आप देख सकते हैं। टोटल 78 पोस्ट यहाँ पर निकाले गए हैं। और ये जो इसके लिए गैर शैक्षणिक पद के लिए सीनियर रेसिडेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का प्रारूप है। इसी फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। इसे प्रिंट निकाल कर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वॉक इन इंटरव्यू के दिन आप उपस्थित हो सकते हैं इस फॉर्म के साथ में, और अपने सभी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ में आपको वॉक इन इंटरव्यू के दिन बताए गए एड्रेस पर उपस्थित हो जाना है। लास्ट डेट इसके लिए 26 जून 2024 रखी गई है। इस प्रकार आज के इस वीडियो में टोटल 7 जिला और 8 अलग अलग विभाग की तरफ से टोटल 440 से भी अधिक पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किए गए हैं, उन सभी विज्ञापनों की जानकारी आपको दे दी गई है। अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी की लास्ट डेट बता दी गई है। यह नोटिफिकेशन आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। सभी के ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, या फिर आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ये नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। सभी नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। और इसके अलावा अन्य जॉब अपडेट्स भी टेलीग्राम चैनल पर दिए जाते हैं, तो टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसकी भी लिंक, रिसेंट अपलोडेड वीडियोस की प्ले लिस्ट की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप देख लीजिएगा। और उसमें भी बहुत सारे जॉब के अपडेट दिए गए हैं और लास्ट डेट अभी बची हुई है। लास्ट डेट के पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल होंगे तो उन सभी वीडियोस को देखकर आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे चैनल पर नेक्स्ट जॉब अपडेट की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।